चाणक्य कहते हैं कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने जाता है तो वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में एक करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह हिरण तो कमजोर है, तो वो शेर को खा रहा है, हमें उसे बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते? यह बात हम सब के लिए सोचने वाली है। जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह किसी का नुकसान भी कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह काम करे कि किसी को आहत ना पहुंचे और खुद का भी नुकसान ना हो। और क्या जरूरत से ज्यादा हमारे लिए अच्छा बनना सही है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सुनकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है उस समय की जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते थे। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह भी सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वह गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। भी युवक उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुप कर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब यह कह रहे हैं कि वह तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका तो लाभ उठाओ। जितना हो सके वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों के काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। जो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, लेकिन बदले में उसको क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया, आज के बाद वह किसी की मदद नहीं करेगा। अब मोहन गांव का एक ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी बन गया। यह देखकर मोहन के माता पिता को भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल में शिक्षाएं ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षाएं व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से किसी की मदद करे उसको तो बेवकूफ समझा जाता है। और यह कहते कहते मोहन वहीं पे रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पे दिन हालात और गंभीर होते गए। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेके उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वह उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो कह रही थी, उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने आ जाते हैं, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या बात है, लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग के ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली,
तो वो दूसरे घर की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौटकर आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसको प्रणाम किया और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति बयान कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, की मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अब यह किसी की मदद नहीं करता। उसके सामने आदमी मर भी रहा होता है तब भी वह बिल्कुल उसे पानी तक नहीं पिलाता, ऐसा स्वभाव हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह बदलाव अचानक कैसे हुआ। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु को जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहां पे पहुंच गई और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक उसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बालक का उपचार करने में लग जाता है और कुछ ही देर के बाद औषधियां देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उसे कुछ दान देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वह इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, वो वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने के लिए मना कर रही थी। शायद आपने उसको पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि वह वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई बुरा भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, तो वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान मेरी भी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब हमारी सहायता नहीं करता है तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो। मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम्हें आहट ना हो और उतने ही अच्छे बनो जितनी जरूरत है। अगर अपनी क्षमता से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो खुद पर भारी पड़ सकता है। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हो, तो ऐसा करना तुम्हें संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वह कह सकती है कि यह हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के फट्टे में कभी टांग मत अड़ाना। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल के देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। अब उसमें दो परिस्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हो तो भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने के बजाय खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दिला सकते हैं। इसलिए सही तरीके से मदद करने से विवेक का होना बहुत जरूरी है,
वरना आपके धन का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि ज्यादा सीधे और सरल बनने का क्या नुकसान हो सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे भी प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।